इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस राजा बाजार स्थित श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर जी में बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 7 जून से 22 जून 2024 तक 15 दिवसीय श्री शांतिनाथ महामंडल विधान आराधना एवं सर्वार्थ सिद्धि महायज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन अनेक भक्त उपस्थित होकर असीम पुण्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन नरपतिया, महामंत्री श्री धीरज कासनीवाल एवं मंत्री श्री गौरव पाटोदी जी हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है जब हम आप लोगों को इस ड्रेस में देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से इंद्र ही आकर के भगवान का अभिषेक करने के लिए आ गए हों। और जब इंद्र धरती पर उतर आए तो धरती की पवित्रता अपने आप बढ़ जाती है। जब भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, शांति धारा करते हैं, आदि अनुष्ठान करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है, हृदय की चंचलता समाप्त होती है। कसायों का वेग जो चल रहा होता है संसार में, वह कम हो जाता है। और जब कसायों का वेग कम होता है तब आत्मा की विशुद्धता बढ़ती है, और जब आत्मा की विशुद्धता बढ़ती है तो हमारे लिए संस्कारों का बीजारोपण होता है। प्यारे बंधुओं, और संस्कारों का यही बीजारोपण हमारे लिए काम करने वाला है, हमारे जीवन के उत्थान के लिए योग्य है। प्यारे बंधुओं, आज आचार्य सौभाग्य सागर यहाँ बैठे हैं। इन्होंने विशेष निवेदन किया कि नहीं महाराज, आपको आना ही है, भगवान का अभिषेक हो रहा है और आप नहीं आओ, हम यहाँ हैं और आप नहीं आओ तो ठीक नहीं है। तो मैंने कहा जब आचार्य सौभाग्य सागर बुला रहे हैं तो हम नहीं जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। महानुभाव, पनघट ना हो तो प्यास बुझ नहीं सकती है। पनघट ना हो, कुआं ना हो तो प्यास बुझ नहीं सकती, और सूरज ना निकले तो सुबह हो नहीं सकती। कुआं ना हो तो प्यास बुझ नहीं सकती, सूरज ना हो तो सुबह हो नहीं सकती। सुबह ना हो चलेगा, प्यास बुझे ना बुझे चलेगा, लेकिन जिन धर्म हो तो जैन धर्म के श्रावकों को मुक्ति मिल नहीं सकती, श्रावकों को मुक्ति मिल नहीं सकती। आज बहुत सारे प्रसंग हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रसंग तो यही है कि आज 162 नंबर का अभिषेक है और लगभग 202 लोग यहाँ पर पहुँच के अपना डिस्कस कर रहे हैं। आज सारी महिलाओं को जलन हो रही है। बोले आज तक विधान में पूजा में सबसे ज्यादा हमारी संख्या होती थी, लेकिन आज पहली बार आदमी ज्यादा है, महिलाएं कम। अनुमान यही होता है, जब विधान होता है, पूजा होता है, जब होता है बोले हम लोग बहुत सारे, लेकिन आज लग रहा है कि हम लोग नहीं, हम लोगों के साथ में बहुत सारे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज यहाँ पर आपने
संगठन के माध्यम से जिनाभिषेक करने का प्रयास किया। इसमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने पहले ही बताया था कि लगभग 40 से 45 समाज के कोई ना कोई पदाधिकारी इस ग्रुप में जुड़े हैं। तो समझना भारत का एक ऐसा पहला संगठन होगा जहां 45 समाज के पदाधिकारी एक ग्रुप के अंदर हैं, नहीं तो अनुमान 2-4 लोग एक साथ मिलते नहीं। दिल्ली के लोग नहीं हैं, इंदापुरम, नोएडा, गुड़गांव, यहाँ से। और आपको बताऊं कि एमपी से हमारे आरके जैन इंदौर वालों को मालूम चला कि अभिषेक हो रहा है, वह इंदौर से गाड़ी पकड़ के अभिषेक करने आ गए कि मैं तो इस बार अभिषेक करने जाऊंगा ही जाऊंगा। ये आपकी भक्ति दर्शाती है। और निश्चित रूप से जैन कब कहलाओगे? मात्र भारत घूमने से जैन नहीं कहलाओगे। जब जिन मंदिर में आपके परिवार का व्यक्ति, बालक बालिका, महिला पुरुष, मंदिर की व्यवस्था के हिसाब से हाथ में कलश लेकर जब जैन भगवान के मस्तक पर जिस दिन कलश कर लेता है, उस दिन से वह जैन की संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। उसके पहले जैन की संज्ञा को वह प्राप्त होता ही नहीं है। सोलह स्टेशन आपको पार करने थे, 15 स्टेशन आप पूर्व में पार कर चुके और आज 16वां स्टेशन आने में ही है। आप लोगों ने थैले पैक करना चालू कर दिए, अपने चादर को लपेटना चालू कर दिया और कुछ देर में आप बैग लेकर स्टेशन पर उतर जाओगे और आपकी ट्रेन को आप टाटा बाय बाय कर दोगे और अगली बार अगली तैयारी के लिए लग जाओगे। आपको बताऊं, वैसे इस मंदिर से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। जब हम दिल्ली में सबसे पहली बार आए थे, उस समय 2012 में दिल्ली आने के शुरुआत के 2-3 महीने में आए, संघ पहाड़ी नीरज में था। यहाँ पर समाचार गया, मुझे पता नहीं 2012 में कमेटी कौन थी, समिति कौन थी, लेकिन समाचार वहाँ पर गया। विकास जी और उनके साथ 1-2 लोग आए, जब मैं जानता भी नहीं था कौन कौन क्या है। उसमें हमारे जैन भाई भी आए थे, पहाड़ी नीरज में सब आए थे, सारे के सारे लोग। उन्होंने कहा चलिए, यहाँ पर मैं आया, गर्मी का समय था,
बाहर टीन सेट था और टीन सेट पे एक पंखा उस जमाने का होगा, उसकी स्पीड भी कैसे होगी आप लोग सब जानते हो। हम भी अपना ठीक है भाई, साधु महाराज हैं, पहली बार आए थे, सारा काम चल रहा है, सारी क्रियाएं हो रही हैं और सारी की सारी क्रियाओं को करते रहे। उस दिन भगवान महावीर स्वामी के दर्शन किए। आपको बताऊं कि अगले दिन जब बिहार होना था ना, तो बिहार कराने में ये समस्या हो रही थी कि 3 साधु हैं, 3 आदमी आएंगे कहाँ से, लेकिन तो भी बिहार हुआ। उसके बाद में पुनश्च गुरुदेव का पूरा संघ आया और लगभग 24 साधु का संघ। उस समय भी टीन सेट था लेकिन ठंडी थी। जहाँ ये ऑफिस बना हुआ है वहाँ पे आहार बनता था और ऑफिस के बाहर काली कलर की वो लगा दी थी, वहाँ पे आहार होता था। एक छोटे से कमरे में हम थे जहाँ पे आहारशाला बनी, वहाँ गुरुजी थे और पीछे रसोई में शायद माता जी थी। तो 3-4 कमरे, 3.5 कमरे में 25 साधु रह गए और पूरे समाज, खंडेवाल समाज ने और उस समय स्थानीय राजा बाजार समाज ने उस समय जो संघ की सेवा करी थी वो अनुकरणीय, अतुलनीय है। कि उस समय जब कोई हमको नहीं जानता था, समाज की व्यवस्थाएं नहीं थी, मतलब जो व्यवस्था थी चलता रहा। उसके बाद में 2016 से चौमासे की प्रक्रिया चालू हुई कि महाराज जी का चतुर्मास होना है। धीरज जी, धीरेन्द्र भाई और उनकी सारी टीम बार बार आती थी। हम बोलते थे भाई ये बनाओ, उनने बना लिया, वो बनाओ, उनने वो बना लिया। फिर चौमासा वो लोधी रोड हो गया, फिर भोगल हो गया। ये दोनों आए, धीरेन्द्र भाई आए, बोले महाराज जी इस बार चौमासा कर लीजिए, नहीं तो लोग बोलते हैं कि तुम रसोई बना रहे हो, आहारशाला बना रहे हो, लेकिन महाराज जी आ ही नहीं रहे। तो 2018 में यहाँ पर आपकी समाज में भी पहला चतुर्मास हुआ और उस समय जो चतुर्मास हुआ, लगता है कि पूरे राजा बाजार का बच्चा, बूढ़ा, जवान, क्या सारी की सारी समाज पूरी उसमें धर्म में तरबतर हो गई। और आज उसका ही सुखद परिणाम है कि उसके बाद ऐसा कोई संत संघ दिल्ली में नहीं आया जो राजा बाजार में ना आया हो। उसके बाद में और भी महाराज के प्रज्ञा सागर जी का चौमासा हुआ, उनकी प्रेरणा से आपने बहुत सारा काम संपन्न किया। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 2 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है मंदिर की सारी देखरेख की, एक होता है संत निवास की, संतों की देखरेख की। तो मैं यहाँ पर जब आता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे कार्य सारी समाज के, हर व्यक्ति का एक एक नए पैसे का योगदान है। लेकिन जो इतना सुंदर भव्य मंदिर बनाने का यदि सबसे ज्यादा श्रेय कोई जा रहा है तो हमारे जैन भाई नरपतिया जी, जिन्होंने पूरे तन मन धन से अधिक परिश्रम किया, सारा का सारा काम किया। धीरज भाई ने सारा कंधे कंधे मिला, सारी समिति ने काम किया। और सबसे बड़ी बात, जो मंदिर का शिखर है ना, पहले खुला नहीं था। इस मंदिर के शिखर को देखने के लिए 4-5 आर्किटेक्चर मैंने भेजे यहाँ पर कि देखो मंदिर को बिना तोड़े फोड़े कैसे शिखर को जीवंत रखा है। ये बहुत बड़ी पुण्याई है कि मंदिर की वेदी, मंदिर के शिखर को जीवंत करना, ये आपके जीवन का पुण्य है। और सबसे बड़ी बात, जो आपके पंच हैं, हमारे धीरेन्द्र पतिया जी, बिक्की लोहाड़िया जी, धीरज कासलीवाल जी, गौरव पटौदी जी और हमारे विनोद पांड्या जी और इनकी सारी समिति, सबका नाम लेना सही है। इन 5 लोगों ने, इनकी समिति ने इन 2 सालों में ऐसे ऐसे कार्य कर दिए जो आपकी सोच भी नहीं थी, लोग सोचते भी नहीं हैं। एक पंचनाक समाप्त नहीं हुआ, दूसरे पंचनाक की तैयारी चालू हो गई। नहीं तो लोग एक पंचनाक करने के बाद में ऐसा सो जाया करते हैं, मालूम नहीं चलता है। सुंदर सी मानिसम का यहाँ पर निर्माण हुआ। तो मैंने जब परसों हमारे विनोद भाई आए, बोले महाराज जी चौमासा करना है, बोले हमारा तो पक्का हो गया। तो बोले कोई ना। तो फिर मैंने इनको आदेश किया और मेरे मन की भाव है, आपके भाव है नहीं है, लेकिन मेरे तो मन के भाव हैं कि 2018 में चौमासा हुआ था, फिर दोबारा कब हुआ था, 21 में हुआ, 3 साल बाद, और अब 24 आ गया है, तो तीसरे साल आपके यहाँ चौमासे का नंबर है। तो कोई ना कोई संत का आपके यहाँ इस बार चतुर्मास जरूर से होना चाहिए। ये मेरी मंगल भावना है और आप सबकी भावना भी होना चाहिए कि भाई हम कोई ना कोई महाराज को लाएंगे, चतुर्मास कराएंगे, जिसमें समाज विकसित होगी और धर्म का प्रभाव होगा। तो सुंदर सा यहाँ मानिसम का निर्माण हो रहा है। आप लोग नहीं जाओगे तो हम 2 साधु हम ही भेज देंगे सारे, कोई बात नहीं है। चौमासा कराओ साधु महाराज का, किसी ना किसी का। तो बढ़िया से काम सारा संपन्न करिए। तो निश्चित रूप से, और साथ में हमारे कमल जी, अजमेरा जी, प्रोत भाई, मनीष भाई और प्रेम कला जी और सारी समिति, और उन समिति के साथ में जो राजा बाजार के स्थानीय लोग हैं, चाहे विकास जी हो, चाहे अजय जी हो, चाहे अरुण जी हो, चाहे कोई भी हो, एक एक नितिन भाई हो, कोई का नाम लेना संभव नहीं है। इन सब ने सब काम किया। और साथ साथ में राजा बाजार में यदि धर्म लाभ सबसे ज़्यादा किसी को मिलता है तो वह पहाड़गंज की जैन समाज है। कि राजा बाजार में संत आते हैं और पहाड़गंज वालों को फ्री में काम हो जाता है अपने आप की, आ रहे राजा बाजार में, लेकिन पुण्य लाभ उनको अपने आप हो जाया करता है। पूरी समाज, पूरी समिति आई। 16 दिन के विधान में पहले ही बार लग रहा था कि गर्मी बहुत है, लोग कैसे आएंगे, लेकिन आपको बड़ी जानकर आश्चर्य होगा। कल मैं पंडित जी से बात कर रहा था, हम लोग विचार कर रहे थे कि पूरे 16 दिन के विधान में लगभग 10,000 लोगों का आगमन हो गया। चाहे एक व्यक्ति 5 बार आ रहा है तो 5 बार काउंटिंग है, मतलब 10,000 पर्सन यदि एक बार 6 बार आया है, क्योंकि 500 लोग तो अभिषेक कर गए,
200 लोग आज करके गए, 40-50 उस दिन करके गए थे। तो आप विचार करिए कि 10,000 जनमानस का आना आपके विधान में हुआ है। तो ये भगवान महावीर स्वामी की कृपा, धर्मनाथ भगवान की कृपा, मुनीश्वरनाथ भगवान, वासुदेव भगवान की कृपा है जो आप सब पर बनी रहे। तो आने वाला 2024 आपके लिए मंगलमय होगा, सभी के लिए मंगलमय होने वाला है। लेकिन इस बार आपको कमर कसना है कि चतुर्मास तो कराना ही है। ये कम से कम हर साल नहीं तो प्रत्येक 3 साल में, चाहे 1-2 साधु का चौमासा हो, लेकिन जिन मंदिर में चतुर्मास होना ही चाहिए और धर्म लाभ आपको लेने का प्रयास करना है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो बाहर अग्रवाल मंदिर है वहाँ पे गणियारी का चंद्रमती माता जी का चतुर्मास हो ही रहा है। लेकिन चूंकि मंदिर बन गया, संतनिवास बन गया, सारी की सारी क्रियाएं हो रही हैं, तो आप लोग प्रयास करें और धर्म लाभ लेने का प्रयास करें। पूरी समिति को, हमारे प्रधान जी को, मंत्री जी को, कोषाध्यक्ष जी को, उप प्रधान जी को, पंडित जी को, सबको हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और सारी महिला मंडल, आपको बताऊं कि अभी पंडित जी मुझे बता रहे थे कि सारी समाज तो लगी, लेकिन इस पूरे विधान में 2 परिवार, एक तो शशि जी कासलीवाल, नीरज जी, नंदिता जी, मनीष जी, नेहा जी परिवार, पूरा का पूरा परिवार, बच्चे भी आ जाते थे। और दूसरा हमारे गौरव जी, राखी जी, अनिल जी, बीना जी, 2 परिवार ऐसे रहे कि जिनके परिवार से प्रत्येक दिन एक दिन भी नहीं गया। आप देखिए गौरव भाई हमसे जुड़ी इसलिए बात नहीं है, यहां से नोएडा 108 कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर तो होगा। कितना दूर है? कितना दूर होगा नोएडा? 27 किलोमीटर दूर है। दोपहर में 2 बजे जाना और शाम को 5 बजे आ जाना। लोग बोलते हैं खाली कपड़े बदलने घर जाते हो क्या? तो ये सब भक्ति भाव होती है, सारा का सारा काम संपन्न होता है। हमारे अध्यक्ष जी को सूतक पतक लग गई। उन्होंने मुझसे पूछा, बोले महाराज जी सूतक पतक में बाहर से तो मैं खड़ा हो सकता हूँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो देखिए बिल्कुल सारा का सारा काम है कि घर में, धीरे जी कह रहे थे लक्ष्मी का आगमन है, लेकिन मैं तो लक्ष्मी पुत्र तो वैसे ही है, तो सरस्वती का आगमन घर में हुआ है और शुद्ध पंचमी के दिन पूजा करी थी, सारा का सारा काम संपन्न किया हुआ है। तो सारे के सारे लोग लगातार रहते हैं। हमारे विनोद भाई हैं, सूतक पतक चलती रही लेकिन सारा काम संपन्न किया। तो यह सब आपके एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं होता है, ये सबके सामूहिक प्रयास से कार्य संपन्न होते हैं। तो इसी तरह के कार्य संपन्न हो और पारिष्टान भगवान की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा। तो आने वाली जो धीरज भाई ने, मंगल भावना भाई है, कमेटी ने भाई है कि हम लोग फरवरी के माह में पुनश्च मानिस्तम का पंचनाम प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न करेंगे, जिसमें आपको पुनश्च अवसर मिलेगा। तो आज से ही आप सोचना चालू कर लो कि मैं सौधर्म बनूंगा, मैं कुबेर बनूंगा, मैं माता पिता बनूंगा। आज से ही आप सोचकर पुण्य करने का अवसर प्राप्त कर ले। जिसको भाग्य में होगा, जिसके पुण्य में होगा, मिल ही जाएगा। तो आप लोग जुड़ने का प्रयास करें और धर्म लाभ लें। सभी के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा।